भूतिया हवेली का रहस्य रात का समय था और घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजा रही थीं। चारों तरफ घना अंधेरा छाया था। तेज हवाएं सूखे पत्तों को उड़ा रही थीं और उनके सरसराने की आवाज किसी के कानों में भूतिया फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। गांव के बाहर एक वीरान हवेली खड़ी थी, राजमहल हवेली। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होता था, पर कहते थे कि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। शहर से आए चार दोस्त, रवि, सीमा, अर्जुन और नीता, भूतों और रहस्यमयी कहानियों में विश्वास नहीं करते थे। जब उन्होंने हवेली के बारे में सुना तो उन्होंने वहां एक रात बिताने की ठानी। गांव वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। रात के 11:45 पर वे हवेली के गेट के सामने खड़े थे। लोहे का विशाल दरवाजा जंग से सना हुआ था। अर्जुन ने धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में हवेली की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां दिख रही थीं, जैसे किसी ने खून से चित्र बनाए हों। वे जैसे ही अंदर घुसे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। सबका दिल धक धक करने लगा। शायद हवा से बंद हुआ होगा, रवि ने हंसकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही अर्जुन की टॉर्च झपकने लगी और अचानक बंद हो गई। उसी समय उन्हें ऊपर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। यहां तो कोई नहीं था। सीमा ने धीरे से कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। चीख सुनते ही सबकी रूह कांप गई। आवाज ऊपर से आई थी। डरते डरते वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर एक लंबा गलियारा था जिसमें एक दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके मोबाइल की बैटरियां अचानक खत्म हो गईं। वे कमरे के अंदर झांकने लगे, तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। कमरे में अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दीवारों पर हाथ फेरा, उन्हें कुछ गीला और चिपचिपा महसूस हुआ। खून! नीता की हल्की सी चीख निकल गई। तभी एक कोने से सफेद साड़ी पहने एक छाया निकली। उसके लंबे बाल थे और चेहरा इतना डरावना था कि कोई भी सहन नहीं कर सकता था। कौन हो तुम? रवि कांपती आवाज में बोला। छाया की लाल चमकती आंखें उन चारों को घूरने लगीं। फिर धीमे धीमे उसकी हड्डियां चटकने लगीं और उसके मुंह से आवाज निकली, भाग जाओ, नहीं तो मर जाओगे। सीमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी हत्या इसी हवेली में की गई थी। उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून से कुछ लिखा था। शेखर ने मुझे मारा, बदला लो। शेखर कौन था? वे कुछ समझ नहीं पाए। तभी अचानक हवेली के दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। तभी आत्मा जोर से चीखी और पूरा कमरा हिलने लगा। चारों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। अचानक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी दिखी। वह शेखर की थी। यह हवेली कभी उसकी थी। गांव वालों ने बताया था कि शेखर बहुत क्रूर था। उसने अपनी पत्नी को हवेली में मारकर उसकी आत्मा को कैद कर दिया था। अर्जुन ने तस्वीर उठाई और जमीन पर पटक दी। तभी एक जोरदार आवाज हुई और आत्मा का शरीर हिलने लगा। अब मैं मुक्त हूं, कहते हुए वह धुएं में बदल गई। दरवाजा खुल गया। चारों दोस्त तुरंत बाहर भागे। जब उन्होंने पलटकर देखा तो हवेली जल रही थी। सुबह होते ही गांव वालों को सारी बात पता चली। हवेली का रहस्य खुल चुका था और अब वहां कोई भूत नहीं था। पर कहते हैं, जब रात के 12 बजते हैं, हवेली से अब भी किसी के चीखने की आवाज आती है। क्या तुम वहां एक रात बिता सकते हो?